आज नका वाचू. हरे कृष्णा. आज भगवत गीता 7वां अध्याय जो है ध्यान योग, जिसके हम आखिरी 7 श्लोक पढ़ेंगे और तात्पर्य देखेंगे. श्लोक क्रमांक 41 से 47. प्राप्त पुण्यकृतं लोकान् शित्वा शाश्वतो समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवतीति मातम् एतद्वि दुर्लभन्तरं लोके जन्म यदश्रुतं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयं संसिद्धो कुरु नन्दन. पूर्वाभ्यासेन तैनेव ह्रियते यावशोऽसिप जिज्ञासुरपि योगस्य क्षब्दब्रह्मति वर्तते. प्रयत्नाद्यत तत्मादस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धं ततो याति परां गतिम्. तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्योच्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मत. तो यहाँ पे जो ध्यान योग है उसमें आखिरी जो श्लोकों में भगवान अलग अलग योग अर्थात जो कर्म हम कर रहे हैं और जिसमें अंततः कुछ ऊंचा उद्देश्य हो, तो सबसे ऊंचा उद्देश्य जो है कि ये जगत में हम अटके हैं और हमारा जगत ये चलाने वाला एक है जो स्वयं हमारे पिता है, और हमने कुछ गलती की और सबसे बड़ी गलती है कि हमारे जो पिता है उससे ही हम द्वेष कर बैठे और हम पिता बने. तो राजद्रोह जो सबसे बड़ा जो द्रोह रहता है कि राजा के विरुद्ध ही बंड पुकारना और खुद राजा बनना. वैसे ही हम भगवान के अंश है, जो अंश का अर्थ है पार्ट है, और हम पूरा भगवान के ऊपर है. तो भगवान ये ऐसे राजा नहीं है जो सर्वस्व राजा है, तो वह स्वयं निर्मित भी है और मेंटेन भी करते हैं और सब कुछ वो प्रदान करते हैं ऐसे अंश के लिए, और अंश पूरा निर्भर है. और ऐसे अंश ये भगवान बनना चाहते हैं तब ऐसे भौतिक ये प्रकृति में आते हैं, लेकिन उनका आनंद भी जो है मूल स्वभाव जो भगवान से ही जो पार्ट है, तो उनसे ही उनका आनंद निर्भर है. लेकिन ऐसे ये हटीले बच्चे यहाँ पे खुद की जीत के ऊपर अलग रहना चाहते, इसलिए भौतिक जगत की निर्मित अलग अलग कर्म के नियम दिए और हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं खुद को संतुष्ट करने का. तो अल्टीमेटली ऊंचा उद्देश्य जो है समझना कि मैं अटका हूँ, जो है मेरे पिता कौन है, और जो है पिता से प्रेम जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है वो स्थिति पे आना है. तो योग अर्थात भगवान का प्रेममय संबंध जो हमारी रियलिटी है पुनः प्रस्थापित करना, जो हम भूले हैं. तो हम जीवन में अलग अलग कर्म करते हैं, तो जैसे जैसे हमें समझता है रियलाइज होता है वैसे वैसे हम एक एक चीज अनुभव के ऊपर करते हैं. तो ये सबसे निचला स्तर है जो है एक ज्ञान का. लेकिन अनुभव के बाद जो है कि हम ज्ञानी बनेंगे और फिर सही कर्म करेंगे. उससे अच्छा है कि अनुभव के पूर्व ही क्या सही है क्या श्रेष्ठ है और वही पथ चुनेंगे और उस पे जाएंगे. तो अल्टीमेटली भगवान यहाँ पे परिभाषा दे रहे हैं, एक जो लोग हैं अनियमित सिर्फ कर्मी, सिर्फ खाना पीना सोना, और कर्मी है कि हमारे लिए हमारे जो फैमिली के कर्तव्य है वो ऊंचे स्तर पे करना, जो है कि हमारी फैमिली का उच्च दायित्व निभाना, वो है कर्मी. लेकिन ये अल्टीमेटली जीवन के अंत में, जीवन एक प्रवास है, उसमें ऊंचा ध्येय नहीं है. बस हम प्रवास में बैठे हैं और खा रहे पी रहे हैं बस, और हमारे आजू बाजू के लोगों के संबंध हम प्रस्थापित कर रहे. लेकिन
एंड पॉइंट क्या है कि हम प्रवास कर रहे हैं, हमको कहाँ जाना है। तो अल्टीमेटली ये जीवन का सही उद्देश्य है, वो है हम कहाँ से आए हैं, क्यों है यहाँ पे, और हमें कहाँ जाना। ये ऊंचा ध्येय हम जो स्थित रहते हैं वो है नियम को फॉलो करते हैं, ऊंचा ध्येय के लिए नियम फॉलो करते हैं। और उसमें भी जो है कर्मकांडी है, तो कर्मी और कर्मकांडी में ये फर्क है। कर्मी कोई शास्त्र को मानते नहीं, मनमाने ढंग से बस खाना पीना सोना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो कर्तव्य है, फैमिली के कर्तव्य है, वो निभाना। और कर्मकांडी जो रहता है उन्हें समझता है कि हमारे ऊपर कुछ है और इसलिए शास्त्र का पालन करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उद्देश्य मुझे कुछ पाना है देव देवता की उपासना करके। ये है कर्मकांडी। और उसे और है कि निष्काम, उसे कर्म योग कहा है कि ऐसे कर्म से सबसे ऊंचा जो उद्देश्य है भगवान को समझना और उनको समझ के जो हमारा सही धर्म है उसमें स्थित होने की कोशिश करना, वो कर्मयोगी है। जिसमें ज्ञान योगी रहते हैं, ध्यान योगी रहते हैं। तो अल्टीमेटली भगवान योग कोई भी कर्म करते हैं उसके साथ ऊंचा उद्देश्य और सही उद्देश्य होना चाहिए, तब ये योगी कहलाता है। तो योगी का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ ध्यान कर रहा है, तपस्या कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ ये ऊंचा ध्येय आता है, तब आप कर्म योगी, जो ज्ञान योगी, जो ध्यान योगी होता है। तो भगवान यहाँ समझा रहे कि अलग अलग योग के अल्टीमेटली फल क्या होता है। और अर्जुन पूछ रहा है अगर आधा ही ये योग होता है कि जिसमें हम सादा कर्मी भी होंगे तो भी हमें बहुत श्रम होता है, और अल्टीमेटली अगर हम उसमें कामयाब नहीं होता है तो अल्टीमेटली 0 ही बजट होता है। लेकिन योग अगर उसके साथ है तो भगवान, और वो भी ऊंचा ध्येय जिसे योग कहते हैं, आधा छूट जाता है। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, ये प्रश्न के उत्तर भगवान दे रहे हैं। तो आधे में अगर छूट जाता है, थोड़ा सा ही प्रयास किया और छूट गया, वो हम तपस्या नहीं कर पाए या ऊंचा ध्येय नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा ही प्रयास किया है, तो ऐसे लोगों को अगले जन्म में जो है उनका जो उद्देश्य है कि ऊंचा कुल में उनको जन्म मिलता है या ऊंचा ग्रह में वो जाते हैं, जहाँ से पृथ्वी से ऊपर स्वर्ग, जन, तपलोक, ऐसे ऊंचे लोग में वहाँ पे उन्हें जन्म होता है और उसके बाद फिर से यहाँ पे भेजा जाता है। तो ये होता है छोटा सा प्रयास किया और असफल रहे, लेकिन जो है बहुत सफल प्रयास किया और फिर असफल हुए, ऐसे योगी का क्या होता है कि यहाँ पे वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। तो ब्राह्मण कुल का अर्थ है कि जहाँ पे ऑलरेडी ऐसे फैमिली जो योग में जुड़े हैं, तो ये ऊंचे ध्येय में जुड़े होने की वजह से ऐसे अगर घर में जन्म लेता हो, जन्म से ही ये योग में अनायास लगता है और उसकी ऑलरेडी आधा उसका हुआ है और उसमें उसको रुचि उत्पन्न हुई और ऐसे फैमिली में वो जन्म लेता है, तो उससे तुरंत उसकी उन्नति होता है और सही जो परम जो गत्वा है भगवान से प्रेम उत्पन्न होके फिर से भगवत धाम जाना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे हमें परिभाषा मिलती है कि हमें लगता है कि सिर्फ ऊंचा घर माने ऊंचा जो बहुत अमीर घर ऐसा जन्म मिलना और ऐसी हमारे अगर भौतिक सिचुएशन है वो सबसे ऊंची है, लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेना है। तो ब्राह्मण कुल का अर्थ है कि जहाँ पे ऑलरेडी ये योग प्रोसेस हो रही हो, ऊंचे कुल से भी बहुत श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि जीवन का उद्देश्य ये सारे हम प्राप्ति करेंगे, जैसे धन की प्राप्ति जो है, ऐश्वर्य की प्राप्ति, नाम, सब होने के बाद अगर योग नहीं है तो अल्टीमेटली 0 ही है। सारी 0 के आगे 1 नहीं है तो पूरा आंसर 0 आता है। तो जीवन भर भी हम योग नहीं है तो भी असंतुष्ट होंगे सारा प्रयास सब मिलने के बाद, और अंत में जो 100% सबका अंत होने वाला है तो उसमें अंत में उनको अगले जन्म में ये सारे उन्होंने जितना धन, प्रतिष्ठा, नाम कमाए हैं वो अगले जन्म में वो कंटिन्यू नहीं होगा, उनको 0 से चालू करना है। तो इसलिए लेकिन जो योग में स्थित है उनको जैसे भगवान कहते हैं नेहा विक्रमा दोस्ती,
थोड़ा भी प्रयास किया अल्प ये योग में, तो उनकी वो जो कुछ उन्होंने कमाया है उससे ही उनकी अगले जन्म में शुरुआत होती है। और अल्टीमेटली जो ध्येय है कि उच्च ध्येय में भगवान को समझना और भगवान के प्रेम संबंध में स्थित होना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है और जिसलिए हम यहाँ पे जन्म लेते हैं। तो यहाँ पे वही भगवान समझा रहे कि सारे योग से सबसे श्रेष्ठ है कि जो कर्मी से कर्म कांडी श्रेष्ठ है, कर्म कांडी से कर्म योगी, उससे तपस्वी, तपस्वी से ध्यान योगी, लेकिन सबसे जो योगी है, जो है भक्ति योग में जो स्थित है, वो योगी है, क्योंकि वो अल्टीमेटली ये रियलाइज कर रहा है कि जिन्होंने बहुत आज जो भक्ति योग कर रहे हैं, जिसका अर्थ है भगवान को द्विबीज रूप में, कृष्ण के रूप में उनके प्रति श्रद्धा प्रेम जागृत होके उनके भजन क्रिया में जो लगा है, वो उसकी पहले जन्म में बहुत उसने तपस्या की है, बहुत तप किया है, और तपस्या करने के बाद ज्ञान अर्जित करने पर तपस्वी है, और ज्ञान योग में भी स्थित था वो, और ध्यान योग में उसके बाद ही ऐसे भक्त जो परिवार में उसको जन्म हुआ है, जहाँ पे श्रद्धा है भगवान कृष्ण पे, उनके पूजा पाठ पे और उनके कथा में, और उसमें ही वो नामस्मरण में वो स्थित होता है, वो समाधि में जाता है, सारे बाह्य काम करते हुए अंदर भगवान के प्रति प्रेम और सारे जीवों के प्रति प्रेम होता है, किससे भी द्वेष नहीं होता है। ये अल्टीमेटली ऊंचा अगर फल मिल रहा है, इसका अर्थ है वो ऑलरेडी उसने ये सारे तप ज्ञान ध्यान ये सब करने के बाद ही उसको ये फल मिला है। तो इसलिए भक्ति योग हमें लगता है कि ये सिर्फ श्रद्धा है, लेकिन यहाँ पे भगवान कंक्लूड करते हैं कि सर्व योगी में भजताम, जो मेरे भजन में, तो भजन भगवान, हमें लगता है कि भजन करना ये सिर्फ क्या है कि ये इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस है जो है कि हमारे कर्तव्य करना, वो तो सही बात है, लेकिन उसके बाद हम ज्ञान ध्यान में ज़्यादा हमें रुचि लगती है। लेकिन भगवान यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं कि अल्टीमेटली जो पिता है उसके प्रति प्रेम निर्माण होना और उसकी प्रीति में रहना, तो हम कर्तव्य तो करेंगे, लेकिन द्वेष जो है द्वेष मुक्त सबसे प्रेम करेंगे, और यही प्रेम अल्टीमेटली ये पूर्तता है सारे योगी की, और ऐसा ही योगी सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो इसलिए हमारे जब सारे पुण्य, जो सबसे जरूरी, हम पुण्य का अर्थ है भगवान के प्रति प्रेम निर्माण होना, तो ये सर्वश्रेष्ठ पुण्य, और ये कब होता है जब सारे पाप नष्ट होते हैं, और सारे पाप का जो अर्थ है भगवान से द्वेष होना। तो यहाँ पे जो भगवान परिभाषा दे रहे हैं कि मनुष्याम, जो ऐसे मूढ़ मनुष्य जो अजंतामी, जो अजना से, इसका अर्थ है कि अनजाने में भगवान अवतार लेके आते हैं, जो स्वयं कृष्ण है, अवतारी है, जो स्वयं ये सृष्टि निर्माते हैं और सबके पिता है, जो सबसे प्रेमी है, और अल्टीमेटली उन तक पहुंचना ही ये ऊंचा उद्देश्य। इसलिए भगवान आते हैं हमारा आकर्षण बढ़ाने के लिए। लेकिन ज्ञानी लोग और कर्मी लोग ये सिर्फ साधारण भगवान को एक मनुष्य के रूप में देखते हैं, और जिसके लिए भगवान का अवतार होता है उसके लिए वो कोई प्रयास नहीं करते हैं, जो भगवान अपने उदाहरण से सिखाते हैं। तो भगवान यही समझा रहे कि जिनको भगवान कृष्ण के प्रति रुचि और आकर्षण होता है और उनके भजन में वो रत रहते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। उसने सारे कर्म कांड तपस्या ध्यान ज्ञान ऑलरेडी कर चुका है। तो ये कोई साधारण नहीं है, और अल्टीमेटली यही जीवन का उद्देश्य होना है जिसके लिए हम यहाँ पे भेजे गए हैं। ऐसे पिता से प्रेम में रत होके और सारे एक्सटर्नल कर्तव्य करना है। तो यही सर्वश्रेष्ठ योगी है जो भगवान के प्रेम में रत है। तो यहाँ पे ध्यान योग ये अध्याय यहाँ पे कंक्लूड होता है, जो सारे कर्म का हमें अल्टीमेटली उद्देश्य समझता है, और अल्टीमेटली हमने करना क्या चाहिए, और हमें अल्टीमेटली जीवन का
सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है कि हम यहाँ पे अटके है। और क्यों अटके हैं? अल्टीमेटली भगवान से और सारे जीवों से प्रेम संबंध स्थापित करना, वही भक्ति योग है, वही सर्वश्रेष्ठ योग है। सारे क्रियाकलाप का सर्वश्रेष्ठ क्रियाकलाप है वो है भगवान के प्रति प्रेम जागरूक करके उसमें रत होना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम कल से 7वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। हरि बोल।